संविधान दिवस के अवसर पर कोको टोली बिशुनपुर में टाना भगत और पाढ़ा समाज का बाबा भीमराव को माल्यार्पण करते हुए संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को संविधान की जानकारी देते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बिशुनपुर प्रखंड के कोको टोली गांव में टाना भगत और पाढ़ा समाज यहाँ पर एकत्रित हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान के लेखक थे और संविधान के रक्षक थे, जिनके वजह से आज पूरा देश में शासन प्रशासन और नियंत्रण चल रहा है। कहीं तो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भी हो रहा है, परंतु कहीं कहीं संविधान से काम हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर अखिल भारतीय टाना भगत के जो महंत जी हैं, जो संयोजक हैं, उनसे कि आज आप लोग किस बात को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग संविधान दिवस पूरे देश में जो मनाई जा रही है, उस नाते हम लोग अपने गांव में यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज संविधान की महत्व है और संविधान ही हमारा कहना चाहिए, संविधान से देश चल रही है। तो संविधान से जब देश चल रही है तो सभी जगह अच्छा से चलना चाहिए, अमन चैन से चलना चाहिए, क्योंकि संविधान में आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में के तहत आज अगर कहना चाहिए तो संविधान कुछ भी नहीं चल रही है। इसलिए हम लोग विशेष रूप से हम लोग आज के इस मौके पर कहना चाहेंगे, जब पूरे देश में संविधान लागू है और चल रही है, तो 5वीं एवं 6ठी अनुसूची क्यों नहीं चल रही है। आज इस मौके पर हम लोग कहना चाहेंगे और ये भी विशेष रूप से ये कहना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव नहीं है, उसके बावजूद आज 5वीं अनुसूची क्षेत्र के रांची जो जिला है, राजधानी है झारखंड की, वहाँ पर चुनाव के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। हम कहना चाहेंगे, यहाँ जबकि चुनाव ही नहीं है, तो अभी यह भी कहा जा रहा है कि एसटी क्षेत्र रिजर्व था, लेकिन इस बार एसी कर दिया गया है, तो लोग और परेशान हो रहे हैं कि एसटी ही होना चाहिए, एसटी ही होना चाहिए। कोई तो कह रहे हैं एसी होना चाहिए, लेकिन एसटी एसी की बात नहीं है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी चुनाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह चुनाव की बात लोग कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि लोग संविधान से अनभिज्ञ हैं। लोग जाने, संविधान भी पढ़े, बगैर हक अधिकार के जाने। हम लोग आज विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के सभी लोग लूटे जा रहे हैं और सब शोषित पीड़ित होते जा रहे हैं। तो इस मौके पर हम लोग इस बहाने, इस संविधान दिवस के मौके पर सबों को हम लोग मैसेज करना चाहते हैं कि जो भी आज संविधान को नहीं देख पा रहे हैं, संविधान आप पढ़ें, जाने और हक अधिकार को अधिक से अधिक लोग जाने और अपने अधिकार के लिए सजग हों। तो जैसा आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि रांची नगर निगम क्षेत्र बढ़ते जा रहा है और उसमें चुनाव को लेके एसटी समुदाय के कुछ लोग और एसी समुदाय के कुछ लोग और ओबीसी समुदाय के भी कुछ लोगों को आरक्षण की बात करते हुए आपने सुना होगा कि नहीं, एसटी का ही आरक्षण यहाँ पर होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग एसी का ही आरक्षण होना चाहिए और कुछ लोग ओबीसी का ही आरक्षण मिले। इस टाइप से लड़ाई चल रही है। आप सीधा सीधा हमको ये बताएं या फिर दर्शकों को ये बताएं कि रांची जो है, रांची को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि एसटी एसी ओबीसी वहाँ के जो हैं स्थानीय, जो रांची तो पहले ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था और आपके अनुसार, संविधान के अनुसार, विद्यमान विधि के अनुसार, 5वीं अनुसूची के अनुसार कि ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को ही शक्ति है, लेकिन ये सब सारा चीज को तोड़ के वहाँ नगर पालिका या नगर निगम बन गया। तो आज शहर के जो लोग हैं,
जो लोग विभिन्न अपने आप को सामाजिक लीडर या फिर राजनीतिक का जानकार बोलते हैं या फिर संविधान के जानकार बोलते हैं, ये लोग कैसे वहाँ पर ये कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, रांची एक गांव थी, लेकिन धीरे-धीरे शहर बसी तो नगर निकाय लोग बनाए, नगर पालिका बनाए। उसी तरह धीरे-धीरे छोटे-छोटे जो गाँव थे आज शहर बनते जा रहे हैं। कल के दिन में इसे भी नगर पालिका की दर्जा देंगे और लोग लूटे जाएँगे। आज वहाँ रांची देखिए, आज आदिवासियों के लिए ना कहीं पर एक अखाड़ा तक नहीं है, जो कि एक मुख्य रूप से वसुंधरा तालाब के पास एक चडरी नामक एक अखाड़ा था, आज वह नामो-निशान नहीं रह गया है। आदिवासियों का आज जो भी देखेंगे आज रांची में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये नगर पालिका की जो चुनाव है, अब अभी इतना दिन तक आँख नहीं खुली थी, अब आँख खुलना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी चुनाव नहीं है, क्योंकि जो भी चुनाव आज हुई, हमारे ही नेता लीडर्स हुए, लेकिन आज वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने गाँव घर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो दूसरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और वो सारा चीज़ आदिवासियों से लूटते रहते हैं, शोषित पीड़ित होते रहते हैं। आगे हम चाहेंगे ये अभी आपका शुभ नाम बताइए ज़रा? मेरा जनार्दन टाना भगत। आगे हम चाहेंगे और एक यहाँ पर ही हैं, पाढ़ा समुदाय के हैं, इनसे पूछेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीत उरांव। क्या कहना चाहते हैं सुमित जी कि आप आज तो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, संविधान की बात कोई नहीं कर रहे हैं, सब ऊपर की ओर बात कर रहे हैं, गांव ग्राम सभा की ओर कोई बात नहीं कर रहे हैं, सब चुनाव पर नाली में जाना चाह रहे हैं। क्या सही क्या है, गलत क्या है, पांचों अनुसूची में क्या नियम है, थोड़ा बताएं दर्शकों को। इसमें बात तो खास ये है, जैसे लोग अपने आप को हम बुद्धिजीवी कह के तरजीह करते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी नहीं है। जब संविधान के बारे में जब उनको पता नहीं है तो बुद्धिजीवी कैसे हुए? जब अपने आप को बुद्धिजीवी कह के लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और लोगों को एसटी, एससी, ओबीसी का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सर्वोसर्वा संविधान में जो निहित है उनके द्वारा अगर हम देखते हैं तो हमारा संविधान जो अधिकार है और जो हक है वो सबके लिए, एससी हो चाहे एसटी हो, अपने जगह में सबके लिए बराबर ही है। कहाँ उनको अधिकार मिलेगा? एसटी, एससी, ओबीसी को सचिवालय में जगह मिलेगा या विधानसभा में मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा या फिर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में मिलेगा? वो स्पष्ट बताइए लोगों को। देखिए, आज हमारा संविधान में पहले से ही निहित है, जिस समय हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ उसी समय ग्राम सभा को सशक्त रूपरेखा दिया गया है। लेकिन आज हमारे जो पहले से ही हमारे जो संविधान को आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और आज जो संविधान को दरकिनार करके अपने आप नियम और कानून हर पॉकेट में हर जगह अपने आप बना के यहाँ पारित किया जा रहा है। मेरा कहना है सुमित जी कि आप दर्शकों को देश के, भारत के, देश के गरीब आदिवासी, मूलवासी, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सभी लोगों को संदेश दीजिए, क्योंकि आज संविधान दिवस है, तो क्या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को अधिकार है या फिर ग्राम सभा को है? आज हमारा संविधान में यह निहित है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा जो विद्यमान विधि से संचालित होना अति आवश्यक है। हम तो कहते हैं हम प्राकृतिक से जो हमको शिक्षा मिला है और प्राकृतिक के द्वारा जो दिया गया है, हम प्राकृतिक पुजारी ही हैं और ये मूर्ति पूजा ये तो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है। आखिर सब हमारे लिए प्राकृतिक से ही आए हुए हैं, तो बाहर से कैसे आए? और कोई कहता है कि जंघा से जन्मा है, कोई मुंह से जन्मा है, कोई पैर से जन्मा है, ऐसा तो कहीं हुआ नहीं है। तो अभी सुमित जी का बात सुन रहे थे कि इन्होंने संविधान दिवस के अवसर पे झारखंड के, भारत के आदिवासी मूलवासियों को ये संदेश देने का कोशिश की है कि रूढ़ी प्रथा परंपरा और रूढ़ी प्रथा विद्यमान विधि में ही
प्राकृतिक शक्ति का भंडार है और प्राकृतिक शक्ति विद्यमान विधि में ही रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है। इसी का सम्मिलित रूप को ही 5वीं अनुसूची कहते हैं, जो धारा 244 वन है और ये 5वीं अनुसूची के नाम से ही जाना जाता है, जिसका एक क्षेत्र है झारखंड में करीब 18 जिला लगभग होते हैं। तो संविधान दिवस के अवसर पे क्या कहना है दीदी? हमको संविधान दिवस का अवसर पर हम लोग का आदिवासी को सूचना मैं बोल रही हूँ कि मैं देवत हो कि हमिनकर आदमी मने आगे से कोडला खांदला एखन जंगल जमीन सब बनाला, नदी नाला पहाड़ पर्वत कर सब कर मालिक हमिन हकी और हमिन के फायदा एखन नहीं मिलत है। तो कैसे मिली तोहरे मन के? तोहरे मन तो मुखिया बना हा, विधायक बना हा, मंत्री बना हा, तो ऊ मन कर फायदा देवे ले बना हा कि तोरे फायदा लेवे ले बना हा? हमिन निकर में हमिन ले फायदा देवेले हमिन कर पहले कर बाप दादा मन करते जा है, मगर में एखन मुखिया मन हमिन वोट दे के उमन के जितवा दे ही और एखन अथी प्रशासन सबके छीन ले है और हमिन जग कुछो न खे से हमिन के अब ग्राम सभा में शक्ति चाहिए या फिर मुखिया चुनाव में उतरबा, विधायक चुनाव में उतरबा? नहीं, हमिन अब ग्राम सभा में सीधे उतरब। हमिन के ग्राम सभा में शक्ति चाहिए, हमिन के ग्राम सभा से ही सब चीज मिले चाहिए। रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा हमिन कर एहे मजबूत होवी तो अब हर विफई के हमिन अथी रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में उतरा सब हमिन कर आदिवासी मन और मीटिंग करा और मजबूत करा और हमिन कर नी अथी करबा तो हमिन कर आदमी मन अब गेला तो हिनके क्यों नहीं समटाबे, जब तक ले तो हिन्नी अपन अथी के समटाए के नहीं रखबा, नहीं बैठबा, नहीं उठबा तो कोई आदमी तो हिनके नहीं अब पूछी, तो हिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के तो हिन मजबूत करा तब हमिन कर आदमी आगे बढ़ब और हमिन के इलेक्शन नहीं चाहिए कर में हमिन के एकदम सिलेक्शन चाहिए और हमिन हिया अथी हमिन कर में हमिन के रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ही सब चीज होना चाहिए। चुनाव रद्द करना है और हमिन के चुनाव पे के खो नहीं जाना है। हमिन के हर भी एखन हमिन पहले से हम कर बाप दादा मन पूर्वज मन उमन के तो बोका बनाए के ही जितना पढ़ा थी लिखा थी उतना हम इनके और इमन अथी गुमराह में ही डाला था, अपने कर बेटी बहन मन के नौकरी में बनना था और हम इनकर बेटी बहन मन झाड़ू पोछा सब दिना करते रहबे नहीं सेले हमिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के हमिन मजबूत करते जाब और मजबूत 5वीं अनुसूची हमिन के लागू करवाना चाहिए और एकदम चुनाव नहीं होना चाहिए। का नाम होलक तोर? अंजिता। तो अभी अंजिता उरांव। तो अभी अंजिता उरांव बहुत सुंदर बात समाज के लोगों को बताई कि अब हम लोग को रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ही करना है, हर बिफे के बैठना है और हम इनके चुनाव पर बहिष्कार करना है, चुनाव में शामिल नहीं होना है। लेकिन दीदी अंजिता ऐसन भी है कि हमरे हैं मंकर बीच में पढ़ल लिखल जे हैं से मने जे प्रोफेसर हैं या फिर बड़ा अधिकारी के रूप में है या बड़ा मास्टर के रूप में है, सरकारी नौकरी में है, ई मन तो हमेशा चुनाव में उठ ही जाना और गांव में वोट मांगे ले कूदेन, तो ई मन ले का कहे चाहिए? इमन अपन पाव में अपने मन खड़ा होई है, जे गरीब है से के कभी उमन नहीं पूछत है। गरीब कर बेटी गरीबे में रहे उमन दूसरा जात मन अपन के अथी जात के सपोर्ट करे, हमिन जात मन कभी हम के सपोर्ट नहीं करे ना कि उकर बेटी बहन पढ़ है तब उके सपोर्ट करीला से कभी नहीं बोले ना। दूसरा जात मन अपन पढ़ल के अपन घर के खानदान के जगाए ना और हमिन जात ऐसा ना है कि हमिन कर जात में अथी जलन से ही भरला है। तो आप सुन रहे थे ये संविधान दिवस के अवसर पर जो भी टाना भगत और पाढ़ा समाज बिशुनपुर के लोगों के द्वारा कि इनका जो